ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप, अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संगनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनेक उदाहरण दिए कथा में, पर एक उदाहरण यह भी है कि वो घूंघट ठाकुर जी ने करवा रखो है। ये किशोरी जी, ये अधिकार सबको नहीं, ये अधिकार तो केवल मेरो है। आह्लादनी स्वरूप। अभी आह्लादनी स्वरूप कहा है, बड़ी बड़ी सुंदर परिभाषा है। मोकू अति आनंद भयो, तो मैंने कहा कियो, नाच लियो, जोर जोर से नाच लियो, कूद लियो। आपको अति आनंद भयो, तो आपने कहा कियो, एक कोने में बैठ के रो लिए। आनंद में कोई रोवे, कोई नाचे, कोई हंसे, कोई विलखे। सबके अपने अपने तरीका है आनंद को प्रकट करवे के। ध्यान से सुनियो, हर व्यक्ति अपना आनंद प्रकट करे। कोई आनंद प्रकट करे घूम करके, वाकू घूमबे में सुख मिले, जैसे ही आनंद आवे चलो कहीं घूमबे जा रहे हैं। कोई को आनंद आवे तो वो खावे चलो जाए, चलो मैं तो भोजन करूंगा। कोई को आनंद आवे तो वो अपनो श्रृंगार करे, सज धज के तैयार होवे। कोई को आनंद आवे तो वो सो जाए। कई ऐसे भी कहा भाई, बोले बड़ो आनंद आ रहा हो, कहा करे वो सोएंगे भैया, हम तो तान दुपट्टा लाओ रजाई। कोई को आनंद आवे तो वो शयन करे, सो जाए। पर ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद को पारावार भयो, तो ठाकुर जी बोले ये आनंद मैं कहां प्रकट करूं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बात समझो, नहीं तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा आपको। ठाकुर जी के हृदय को जब अति आनंद भयो, तब ठाकुर जी ने विचार कियो कि ये आनंद कहां प्रकट करूं। ना तो मैं गाय के प्रकट कर सकूं, क्योंकि आनंद की हिलोर इतनी ऊंची है कि गावे से वाको पारावार नहीं होएगो। ना मैं नाच के प्रकट कर सकूं, कितनों नाचूंगा मैं। अगर संपूर्ण कृष्ण लीला में भी नृत्य करते रहूंगा तो भी यह आनंद को भाव पूर्ण नहीं है पाएगा। नाच के ना है सके, गाय के ना है सके, प्रसन्न है के ना है सके, कहा करूं, कैसे या आनंद को प्रकट करूं चित्त से। जैसे ही ठाकुर जी भाव कर रहे हैं कि यह आनंद को कहां प्रकट करूं, कहां प्रकट करूं, वही समय निकुंज में विराजमान श्याम सुंदर को बाम अंग फड़कन लगो, और श्री बाम अंग से साक्षात वही ठाकुर जी के हृदय को आह्लाद, वही आनंद श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है गए। समझ में आई बात? मैं और आप अपना आनंद कहीं भी जाए के प्रकट कर सकें, पर ठाकुर जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो आनंद वह स्थिति को है, कहां प्रकट करेंगे। तब ठाकुर जी के श्री अंग से किशोरी जी को ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने बाम पाश में देखो है, दर्शन कियो है, जिनको देख करके तीनों लोक मोहित है जाएं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर जिनको देख करके मोहित भये, ऐसी किशोरी जी प्रकट भे गए। आहा, कौन है किशोरी जी? ठाकुर जी को आह्लाद, इसलिए आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। वही आह्लाद, वही आनंद को पारावार या रूप में प्रकट है कि हो। महाराज वेद भी नेति नेति कहकर के जिनके चरणन में पड़े रहे, 33 कोटि देवता भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहे, ऐसे ठाकुर जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर के जिनके चरणन में बैठ गए, वो हैं हमारी किशोरी जी, श्री लाडली जी। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मान,
ठाकुर जी अपने हृदय के आह्लाद को कहां प्रकट करें? बोले किशोरी जी को देख करके। ठाकुर जी देख लें किशोरी जी को तो नेत्रन से आंसू भी प्रकट हो जाए, ठाकुर जी के अंग अंग में रोमांच भी है जाए, ठाकुर जी को नृत्य भी है जाए, ठाकुर जी को गायन भी है जाए। मतलब उत्साह की जितनी श्रेणी है सब एक साथ प्रकट हो जाती है किशोरी जी को देखते ही। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी किशोरी जी प्रकट भई। अब तो स्थिति ठाकुर जी की ऐसी भई कि बस पलक भी नहीं झपकते हैं, ऐसे ही देखत रहूं, किशोरी जी को निहारते रहते हैं। तब एक भाव ये भी है कि सामने 33 कोटि देवता खड़े हैं, वेद सब नेति नेति कह करके पुकार रहे हैं। वही समय किशोरी जी ने कही कि भैया ब्रह्मांड के नायक आपकी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड चलते हैं और आप मुंह को देखने में व्यस्त हो। अरे देखो सामने महादेव खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, इनकी बात तो सुनो। ठाकुर जी बोले बोल अंदो सवन को, मैं तो आपको निहारूंगा, मैं तो आपको ही देखूंगा। तब किशोरी जी ने ब्रह्मांड के सुख के कारण कि भाई ये मुंह को देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार, ये सामने देखेंगे तभी चलेगा। तब किशोरी जी ने फिर घूंघट कर लियो। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, ठाकुर जी बोले ऐसे मत करो, बोले चलो सीधे बैठो, सबकी बात सुनो और जो जो विश्व की क्रिया है वो सब संपादित करो। तब ठाकुर जी उठ के बगल में बैठे तो ब्रह्मा जी की, महादेव की, इंद्र की, चंद्र की जो भी वार्ता सब सुनी, सुन करके सब कियो। ठाकुर जी मन में बड़े संकोच में आ गए, मैं कहां करूं, कैसे यार रस को आस्वादन करूं मैं। तभी पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि महाराज भार बढ़ गयो मुंह पे, आप प्रकट हो। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषपर, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव जी के यहां साक्षात कृष्ण रूप धारण करके मैं आऊंगा। सब देवी देवतान में भाग दौड़ लगी है, सब जाकर के ब्रजमंडल में अपने अपने रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए जिस पे बरसाना धाम है, ये पूरा पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। महादेव नंदाचल पर्वत बन गए जहां पे नंदगाम विराजमान है। साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन गए। सब देवता अलग अलग रूप धारण करके आए। ठाकुर जी अपनी तैयारी में हैं। तभी किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप भी चलो, आप भी पधारो। तब किशोरी जी ने 3 चीजन की मांग करी, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। ये 3 यदि जाएंगे तो मैं आऊंगी। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी के नहीं है, ये तीनों गोलोक धाम से आए हैं, नित्य निकुंज से पधारे हैं। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन को व्यवस्थित किया और तब हमारी किशोरी जी को आगमन भयो, निकुंज से आगमन या धाम पर। तो निकुंज में प्रकट कैसे भई हैं? ठाकुर जी के आह्लाद के भाव से, इसीलिए आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी। अब धरा धाम पर वो कैसे प्रकट भई, ये कथा हम सुनेंगे। व्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हैन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए। और नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए हैं। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह कि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भये एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर